हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पहले सीखेंगे कि सब्जेक्ट कैसे हम लोग पहचानते हैं, क्योंकि वाक्य में जब तक सब्जेक्ट की पहचान नहीं होगी हमें ये पता नहीं चलेगा कि कैसे हम लोग नरेशन बनाएं, टेंस बनाएं। क्योंकि जब भी कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार ही सहायक क्रिया, जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उसका यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट पहचानने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि जो कार्य करे, जो क्रिया करे। क्रिया जैसे मान लो खाना पीना, रोना धोना, तो ये जो करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। हिंदी में जैसे हम लोग कहते हैं कि राम बाजार गया, जैसा कि हमने देखा कि राम बाजार गया, तो यहाँ बाजार जाने का काम कौन किया? राम। तो इसलिए राम क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट। उसी तरह देखिए, कुछ लोग वहाँ सो रहे हैं, कुछ लोग वहाँ सो रहे हैं, तो कौन सो रहा है बताओ? तो कुछ लोग इसमें क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें कुछ जो है ये आपका विशेषण हो गया और लोग जो हो गया आपका संज्ञा हो गया। उसी तरह से तुम और मैं पढ़ते हैं, बताइए कौन पढ़ने का काम कर रहा है? तो तुम और मैं। तो काम जो किया तुम और मैं, वो क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। यानी इसे क्या पता चला मेरा कि सब्जेक्ट बनने का अधिकार कौन रखता है। आखिर सब्जेक्ट पूरे ग्रामर में हमें कौन, किस किस को हम लोग सब्जेक्ट बना सकते हैं? तो सब्जेक्ट बनने का अधिकार संज्ञा होता है। जैसा कि आपने देखा कि बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम मेरा क्या हो गया? संज्ञा, इसलिए वो सब्जेक्ट बना। दूसरा कह रहा है सर्वनाम। सब्जेक्ट बनने का अधिकार किसको होता है? सर्वनाम। यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसा कि आपने देखा कि तुम और मैं पढ़ते हैं, तो यहाँ तुम और मैं क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन बना? सर्वनाम। तो एक तो पता चला कि जो क्रिया करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा होता है कि जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए वो भी सब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए, मैंने इस वाक्य में बोला दूध उजला होता है, तो किसके बारे में बोला गया? दूध के बारे में। या पूछिए कौन उजला होता है, तो पता चला यहाँ दूध, इसलिए मेरा दूध क्या हो गया? सब्जेक्ट है। राम बहादुर है, तो किसके बारे में बोला जा रहा है? राम के बारे में। तो यहाँ राम मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह देखिए, तैरना एक अच्छी कला है। अच्छा, मैंने देखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा था क्रियावाचक संज्ञा। याद रखिएगा कि क्रिया कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है। क्रिया का एक रूप होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रियावाचक संज्ञा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? जीरण। और यही जीरण आपका सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे देखिए तैरना, तैरना एक अच्छी कला है, तो किसके बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे? तैरने के बारे में। इसलिए तैरना एक तरह से तो क्रिया है, लेकिन यहाँ पे ये एक क्रियावाचक संज्ञा के रूप में आ रहा है और इसलिए इसे सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट बनने का अधिकार किसको होता है और हम लोग सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। अगर हम क्रिया से पूछें या नाउन से या विशेषण से पूछें कौन है ना, या जिसके बारे में बोला जाए, तो वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। इसलिए हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं आसानी से।